ओम सभी को सादर नमस्ते। आज हम कुछ जीवन में महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं। मित्रों, जो स्त्री पुरुष का, लड़का लड़की का, मेल फीमेल का जो आपस में व्यवहार होता है, हम उस पर बात करने वाले हैं। जो आकर्षण होता है उस पर बात करने वाले हैं। तो जिन लोगों के मन मस्तिष्क पर काम वासना हावी होती है या उत्तेजना हावी होती है और उनको सही मार्गदर्शन नहीं मिल पाता है, तो इसके कारण वो लोग जो है गलत दिशा में चले जाते हैं और गलत गुण कर्म स्वभाव उनके हो जाते हैं। फिर वो दुष्चरित्र बन जाते हैं। और जैसे एक बहुत ही घृणित शब्द है, बहुत शर्मनाक काम जिसको कहा जाता है, वो वास्तव में है, वो व्यक्ति जो है बलात्कार कर देता है। यानी कोई लड़का है वो किसी लड़की का, कोई पुरुष है किसी स्त्री का कर देता है। तो उसकी उत्तेजना को लेकर उसके शरीर में जो आकर्षण है उसके अनुसार जो उसकी मानसिक विचारधारा है वो दूषित होती है और वो जो है सही मार्गदर्शन नहीं मिलने की वजह से गलत तरीके से सोचता है, तो उसका गुणकर्म स्वभाव जो है खराब होते हैं, वो दुष्चरित्र बन जाता है और वो बलात्कार कर देता है। तो इसी चीज़ पर हम बात करने वाले हैं। तो जो लोगों के ऊपर काम वासना हावी होती है और उनको सही मार्गदर्शन नहीं भी मिला है, तो ऐसे लोगों के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि उनको क्या विचार करना चाहिए। ये बात तो सभी जानते हैं कि वो जो है काम सही नहीं है, वो काम गलत है। क्योंकि अगर उसको सही भी अगर वो काम सही है तो पकड़े जाने पर सज़ा क्यों होती है, दंड क्यों दिया जाता है तरह तरह से। हर व्यक्ति जानता है, किसी लड़की हर लड़का हर पुरुष जानता है किसी स्त्री के साथ, किसी लड़की के साथ अगर गलत किया, बलात्कार किया, उसकी हत्या कर दी तो उसकी सज़ा मिलेगी और मिलती है। कोई नहीं बचा है, कोई भी नहीं बचा है। और न्यायालय की व्यवस्था को तो आप छोड़ दीजिए, जिन लोगों के साथ गलत होता है वही प्रतिकार करते हैं। किसी लड़की या स्त्री का पति या फिर लड़की के माता पिता भाई बहन, वो भी प्रतिकार कर देते हैं। न्याय व्यवस्था की बात बाद में आती है, वही लोग प्रतिकार कर देते हैं। तो गलत तो जानता है व्यक्ति, तो अब लेकिन फिर भी गलत जानते हुए भी कर देता है और सही चीज़ को जानते हुए भी नहीं कर पाता है, यही सही रास्ते पर नहीं चल पाया। तो ऐसे लोगों के लिए क्या करना। अब जिन लोगों की विचारधारा शुद्ध है, जिनका ज्ञान शुद्ध है, जिनको सही मार्गदर्शन सही माहौल मिला है, उनकी कोई चिंता नहीं, वो गलत नहीं सोचते। स्त्री के बारे में, लड़की के बारे में वो गलत नहीं सोचते। लेकिन जिन लोगों को सही मार्गदर्शन नहीं मिला, सही माहौल नहीं मिला, उनकी सोच ठीक है लेकिन फिर भी आकर्षण इतना प्रभावी है, काम वासना इतना प्रभावी है कि वो समझ ही नहीं पाते क्या करते हैं और मौका मिलता है वो कर डालते हैं। तो एक बात कही जाती है कि राह चलती अकेली लड़की मौका नहीं जिम्मेदारी होती है। कोई भी दुनिया का व्यक्ति है वो बलात्कारी हो बड़े से बड़ा, अधिकांशतः अपनी माँ, अपनी बहन, अपनी बेटी के साथ कोई बलात्कार नहीं करता है। उसको भी मालूम है कि माँ बहन बेटी के साथ गलत है। अब सही मार्गदर्शन नहीं मिलने की वजह से, धर्म को नहीं समझने की वजह से, न्याय को नहीं समझने की वजह से, विद्वानों के और सत्संग को नहीं समझने की वजह से वो जो है ये भेद नहीं कर पाता है। कहते हैं ना, वसुधैव कुटुंबकम, सारी धरती एक परिवार है। तो वो इस चीज़ को नहीं समझ पाता, जैसे अपनी माँ बहन बेटी की गरिमा है, सम्मान है और जीवन के जो खुले अवसर हैं उनकी वो अधिकारी हैं, उनको सम्मान देना, उसी तरीके से दूसरे में भी कोई अंतर नहीं है। वो भी हमारे ही जैसे हैं, हमारे ही जैसे मनुष्य हैं, उनकी भी गरिमा है, वो भी सम्मान के साथ, इज्जत के साथ जीना चाहते हैं। वो भी चाहते हैं कि कोई उनके साथ गलत ना करे। तो वो पराया मानता है उसको लगता नहीं, अपने साथ तो नहीं किया सकते, अपने लोगों के साथ नहीं कर सकते, दूसरे के साथ कर सकते। वो भी अपने ही हैं, हम सब ईश्वर की संतान हैं और ईश्वर की संतान है और हम एक दूसरे के साथ गलत करते हैं तो ईश्वर न्यायकारी है। तो क्या विचार करना है।
अब आकर्षण बिल्कुल प्रभावी हो, हाई लेवल स्टेज के बर्दाश्त नहीं हो, कंट्रोल नहीं हो, तब क्या करना है ये मैं बता रहा हूँ, आप सभी को ये बताना चाहता हूँ। तो जैसे ही कोई लड़की या स्त्री दिखती है तुरंत विचार करें कि मेरे अंदर ये जो आकर्षण है, जो काम वासना है, क्या ये इतना ज़रूरी है करना कि इसके कारण मैं किसी की ज़िंदगी बर्बाद कर दूँ? क्या किसी की ज़िंदगी से ज़्यादा महत्वपूर्ण है मेरा ये रोग या काम वासना? किसी की ज़िंदगी से ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि मेरे कारण किसी की बेटी जाएगी, किसी की बहन जाएगी, जिस माँ ने उसको पाला है, पोसा है, और उसके अधिकारों का मैं हनन करूँगा? क्या मेरी काम वासना इतनी महत्वपूर्ण है? क्या उस लड़की को, वो लड़की या स्त्री जो है वो सिर्फ काम वासना की पूर्ति के लिए बनी है? उसके जीवन का उद्देश्य यही है क्या? क्या वो सिर्फ भोग की वस्तु है? और क्या ये सही है? क्या इस सब करके मुझे संतुष्टि मिलेगी? मैं शांत हो पाऊंगा? क्या मैं अपनी नज़रों में पाक साफ रह पाऊंगा, पवित्र रह पाऊंगा? जो है इस तरह से विचार करें। क्या 5-7 सेकंड का सुख जो है, ये तृप्ति जो है, वो इतनी बड़ी है कि उसके लिए किसी के पूरा जीवन ही बर्बाद कर दिया जाए? नहीं, ऐसा नहीं। हम तो लोगों को, किसी को जरा हमारी बात का बुरा ना लग जाए, हम इस बात का भी ध्यान रखते हैं। लेकिन काम वासना के समय जब आकर्षण नहीं बर्दाश्त हो रहा है, तो वही है कि कुछ भी करो, लेकिन किसी के साथ किसी की ज़िंदगी बर्बाद मत करो, किसी के साथ गलत मत करो। एक बार किसी व्यक्ति के साथ गलत हो जाता है, फिर बड़ा मुश्किल होता है उसको उठना। और एक बात मैं सभी के लिए कठोरता से कहना चाहता हूँ कि भाई समस्या आपकी है, आपको उसका समाधान करना चाहिए। मैं बीमार हूँ तो मुझे दवा लेने की जरूरत पड़ेगी ना। आपकी समस्या है, आप दूर करो ना। आप दूसरे की ज़िंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हो? दूसरे के ऊपर क्यों चढ़े जा रहे हो? और आप दूसरे की ज़िंदगी, और उसको गलत भी नहीं मान रहे हो, आपने कर दिया। पहली बात तो आप समाज का ही न्याय व्यवस्था देख लीजिए, समाज का ही दंड देख लीजिए। और अगर समाज के दंड से बच भी जाते हैं तो याद रखिए कि जिस ईश्वर ने आपको जन्म दिया और जीवन के सारे अवसर दिए, सत्य सत्य को, धर्म धर्म को समझने का विवेक दिया है, आनंद को पाने का अधिकार दिया है, जीवन में उन्नति के अवसर दिए, उसी ईश्वर ने उस स्त्री को, उस लड़की को भी पैदा किया है, जीवन दिया है और उसको सारे अधिकार दिए। और आपने उसके अधिकारों का हनन किया है, आपने उसके जीवन को बर्बाद किया है। और वो सर्वशक्तिमान ईश्वर जो हम सबको पालने वाला है, हमको जीवन दिया जिसने, वो ईश्वर के द्वारा आपको दंड मिलेगा और दबा के मिलेगा। दुनिया के न्याय व्यवस्था से, दुनिया में कोई कुकर्म पाप कर्म करके आप बच सकते हैं, लेकिन सर्वशक्तिमान न्यायकारी अजन्मा अनंत निर्विकार सर्वशक्तिमान दयालु परमात्मा से, उसके न्याय से नहीं बच सकते। वो तो भुगतना ही पड़ेगा, भोगना ही पड़ेगा। और मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, ये काम वासना एक ऐसा दलदल है जिसमें व्यक्ति धंसता ही चला जाता है, धंसता ही चला जाता है, डूबता ही चला जाता है। अगर व्यक्ति लापरवाह हो जाए, सत्य को लेकर, संयम को लेकर, पवित्रता को लेकर, धर्म को लेकर, न्याय को लेकर, वास्तविक आनंद को लेकर, वास्तविक हानि लाभ को लेकर अगर जो है सजग ना रहे, लापरवाह हो जाए, तो काम वासना एक ऐसा दलदल है, इसमें धंसता ही चला जाता है। वो कहते हैं ना कि आंख बंद करके आप जहाँ जाओगे, जिधर को बढ़ोगे, जितना बढ़ोगे उतना ही चोट खाओगे, उतनी ठोकर खाओगे। काम वासना बिल्कुल ऐसा ही दलदल है कि आपने सही चीज़ को जानने की, समझने की कोशिश नहीं की, उस पर चलने की कोशिश नहीं की, तो आप जो है उसमें धंसना ही धंसना है, पतित होना ही होना है। वो कहते हैं ना, कांटों का मार्ग है, कांटों का जंगल है, तो उसमें बच बच के चलना पड़ता है। कांटों को साइड भी करना होता है, खुद भी साइड होना होता है। ऐसे लापरवाह बन के चलोगे, कांटा चुभेगा। इसी तरीके से काम वासना का दलदल है कि सही चीज़ के साथ जब तक जिंदगी भर छटपटाते हुए आप प्रयास नहीं करोगे उससे आगे बढ़ने का, उससे निकलने का, तो जो है उसको दुख जो है झेलना पड़ेगा। कितने सारे लोगों की ज़िंदगी बर्बाद हो गई और कितने सारे लोगों ने दूसरों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। जिन्होंने दूसरों की ज़िंदगी बर्बाद की है वो बस देखने के लिए है, दूसरों का नुकसान हुआ वो तो ईश्वर की ओर से उनको मिल जाएगा। लेकिन जिन्होंने दूसरों की ज़िंदगी बर्बाद की और खुद की ज़िंदगी बर्बाद करी, इस चीज़ का जो है दंड उन लोगों को मिलने का ईश्वर देगा, और ईश्वर देता है।
बस हमें समझने की ज़रूरत है। और काम वासना एक ऐसा समंदर भी है कि दुनिया में इंसान अपनी 1 रुपए की हानि लाभ देखता है, और जहाँ 1 रुपए की हानि हो वहाँ से हट जाता है, उस काम को नहीं करता। जहाँ 1 रुपए का लाभ और लाखों करोड़ों का होता है, वो तो हर व्यक्ति समझता है। तो जरा सी भी हानि कहीं दिखती है, बंदा वहाँ नहीं टिकने का, वहाँ से हट जाएगा। लेकिन ये काम वासना एक ऐसा समंदर है कि जिसमें व्यक्ति खुशी खुशी बर्बाद होने के लिए, डूबने के लिए आतुर रहता है। कारण क्या है कि यहाँ मतलब सारी दुनिया से बर्बादी से बचना चाहता है, सारी दुनिया के कष्टों से, बर्बादियों से, पीड़ाओं से, सबसे बचना चाहता है। लेकिन यहाँ जो पूरी तरीके से बर्बाद होगा, यहाँ छूटने की कोई संभावना ही नहीं है। यहाँ पर खुशी खुशी जो है बर्बाद होना चाहता है। तो क्यों बर्बाद होना चाहता है? कारण है अज्ञानता। कि एक व्यक्ति खंबे को पकड़ लेता है तो अज्ञानता के कारण बोलता है खंबा मुझे नहीं छोड़ रहा है, खंबा मुझे नहीं छोड़ रहा है। और वो भूल गया है कि उसने खंबे को कस के पकड़ रखा है, इसलिए जो है वो खंबे को छोड़ना नहीं चाहता, इसीलिए खंबा छूट नहीं रहा है। मतलब खंबा मुझको नहीं छोड़ रहा है। वो अगर इस बात को समझ जाए कि मैंने पकड़ रखा है, तो इसी तरह से है कि किसी चीज़ की सच्चाई हम नहीं जान रहे हैं और हम जो है उससे प्रभावित हो रहे हैं, बार बार